ट्रंप इंतजामिया ने मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। अमरीकी पाबंदी का शिकार ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक है। जनूबी सूडान, शाम, तंजानिया के शहरियों पर पाबंदी आयद। टोंगा और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी दाखिला बंद। सदर ट्रंप ने पहले अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है जो इसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा कि वेनेजुएला में आने वाले और जाने वाले ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म, वेनेजुएला के गिर्द घेराव मजीद बढ़ाया जाएगा। अमरीका के मशरकी बहरल काहिल में 3 जहाज़ों पर हमले, 8 मंशियात स्मगलर्स हलाक कर दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी वज़ीर दिफा की हदायत पर किए गए। कार्रवाइयाँ वेनेजुएला से मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए की गई। कराची इंतजामिया की नाअहली एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। मतवफ़िज़ ज़मान टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। शहरियों का कहना है नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल 2025 मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतलका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। भारतीय रियासत मणिपुर में भी अलहदगी पसंद तंजीमें जोर पकड़ गई। भारत में अक़लियत मोदी की इमा पर हिंदुत्व की रियासती दरिंदगी से बेजार। भारतीय जरीदे अखबार टाइम्स के मुताबिक मजलूम को कोकी कबाइल ने भारतीय जबरो सितम के खिलाफ मणिपुर में अलग इंतजामी ढांचे को मसाइल का वाहिद हल करार दिया। कोकी कम्युनिटी का कहना है कि कोकीज कम्युनिटी ने जबरी नकल मकानी और जारी माली नुकसान बर्दाश्त किए। तवील जुल्म और सदा के बाद बीजेपी की हिमायत याफ्ता हिंदू कम्युनिटी के साथ इंजमाम मुमकिन नहीं। बीबीसी के मुताबिक मणिपुर में मई 2023 से अब तक नस्ली फसादात के नतीजे में हजारों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत में अहम संग मील उबूर। पाक ईरान दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। FPCCI सदर आतिफ इकराम शेख और ईरानी काउंसिल जनरल की अहम मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम और तिजारती हुजूम में इजाफे पर इत्तफाक। मुलाकात में निजी शोबे के किरदार के फ़रोग और इक़्तिसादी और सनती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दो तरफा तिजारती ताउन मुआशी इस्तेहकाम, रोजगार में इजाफा और खुशहाली की उम्मीद होगा। मॉडर्न पंजाब में अवाम के लिए खरीदारी का नया दौर शुरू। पंजाब की सब्जी मंडियों में इनकलाब। मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। गंदगी, बदबू और बदनज़मी का खात्मा। 188 सब्जी मंडियाँ मॉडर्न बना दी गईं। मॉडर्न सब्जी मंडियों में इजाफी सफाई का नया निज़ाम, नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ। पाकपतन, कसूर, साहिवाल, शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन में मॉडर्न सब्जी मंडियाँ कायम की गई। मार्केटों कमेटियों में पब्लिक सर्विसेज कमीशन के जरिए मेरिट पर सेक्रेटरी भर्ती करने की इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अब पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। सब्जी और फल मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। वज़ीर आला पंजाब का विजन महफूज पंजाब। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में इजाफा कर दिया गया। सूबाई काबीना की मंजूरी से CTD के दायरा इख्तियार में तोसी की गई। तहसील कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान को CTD के दायरा इख्तियार में शामिल कर लिया गया। CTD डेरा गाजी खान का दायरा इख्तियार अब DG खान पुलिस रीजन के तमाम अजला पर मुहित होगा। हालिया फैसले के तहत 27 सितंबर 2019 के साबिका नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी गई। महकमे दाखिला की सिफारिश और काबीना की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ۔ جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں، میرے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی رٹ کو خارج کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ۔ جوڈیشل کمیشن کا ایڈیشنل ججز کی مدت مکمل ہونے سے قبل از وقت اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کا جنوری کے دوسرے ہفتے میں اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز کی کارکردگی کی رپورٹ جوڈیشل کمیشن کو ارسال کر دی گئی۔ پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کی 11ویں برسی پر خصوصی تقریب۔ یادگار شہداء اے پی ایس ورسک روڈ پر مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سانحہ اے پی ایس کے غازی طلباء کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں شہداء کے لواحقین، اساتذہ، طالبہ اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ بچوں کی جانب سے پیش کیے گئے ٹیبلوز میں شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیپٹن ہیرا نے کہا کہ اے پی ایس کے شہداء حیات اللہ کی بہن ہونے پر آج بھی سر فخر سے بلند ہے۔ شہید بھائی کا خواب خود پورا کرنے پر فخر ہے۔ ہم دشمن سے خوف زدہ نہیں، ہم علم کے سپاہی ہیں۔ اے پی ایس کے طالبہ نے کہا کہ 16 دسمبر محض تاریخ نہیں، قومی عہد ہے۔ ہم دشمن سے خوف زدہ نہیں، ہم علم کے سپاہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں اسموگ اور دھند کا راج۔ لاہور سمیت مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ لاہور 310 AQI کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دھند کے باعث رات اور صبح کے اوقات میں موٹر وے مختلف مقامات پر بند رہی۔ صورتحال بہتر ہونے پر موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے فوگ سیزن میں شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح نہ دیں۔ صادق آباد میں دھند کے باعث مقامی شوگر ملز کی بس الجھ گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثہ جمال الدین والی ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو شیخ زید ہسپتال رحیم خان منتقل کر دیا گیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ بس میں مقامی مل کے ورکرز سوار تھے۔ دوسری جانب جنگ میں بھی ماجی سلطان روڈ پر مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔